नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में, जिसमें हम जानेंगे नवरात्रि के महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। क्योंकि हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, नवरात्रि के दौरान वातावरण में तमस का अंत होता है, सात्विकता की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप से, जिसे शैलपुत्री के अलावा हिमालय की पुत्री के नाम से भी पहचाना जाता है। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन किस तरह से शुभ मुहूर्त को अपनाया जाए, उससे पहले क्या महत्व है आखिरकार हिंदू धर्म में नवरात्रि का, वो जानते हैं। पंडित जी बताइएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, जिंदगी के सफ़र में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो, जिंदगी रुक सी गई हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, सब कुछ अशुभ हो रहा हो। तो क्या आप या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा ही हो रहा है? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? क्या आप अपने लाइफ के, अपने कैरियर के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार को कष्टों से, दुखों से, तकलीफ़ों से मुक्ति मिले? यदि हाँ, तो दोस्तों, आपकी इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फल देने वाली रहेगी। दुर्गा उपासना का महापर्व बसंत नवरात्रा पर्व चैत्र नवरात्रा मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल सन 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इन नवरात्राओं को बसंत नवरात्रा कहा जाता है। नवरात्रा के 9 दिवस में माता के 9 रूप की पूजा करने का विशेष विधि विधान बताया गया है। साथ ही इन दिनों में 9 दिवस में जप करना, पाठ करना, व्रत करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, दान करना, शुभ कार्य करने से आप और हम सभी को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रा के इन प्रमुख 9 दिवस में जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ करते हों, व्रत का पालन करते हों, माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें सभी संकटों से, सभी कष्टों से, सभी रोगों से, सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रा के 9 दिवस में माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। सभी संकटों को हरने वाली माँ न सिर्फ निरोगी काया बल्कि धन में वृद्धि, पारिवारिक शांति भी प्रदान करती है। तो व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ दुर्गा उपासना अवश्य करनी चाहिए। निश्चित तौर पे माँ दुर्गा की उपासना पुत्र का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। नवरात्रा के 9 दिवस में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ करने से, अनुष्ठान करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बड़े ही खूबसूरत ढंग से नवरात्र का महत्व समझाया कि आखिरकार हम क्यों नवरात्र मनाते हैं। लेकिन पंडित जी, आप इसके बाद बताइएगा, क्योंकि पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, तो घट स्थापना की पंडित जी क्या शुभ मुहूर्त रहेगा इस बार चैत्र नवरात्र में? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के जानने योग्य हैं कि चैत्र नवरात्रा बसंत नवरात्रा मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल सन 2024 को घट स्थापना, कलश स्थापना, देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल सन 2024 को बड़े ही दुर्लभ संयोग में नवरात्रा का प्रारंभ होगा। सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग में बसंत नवरात्रा प्रारंभ होने जा रहे हैं। देवी पुराण कहता है कि प्रातःकाल में ही माँ देवी का आह्वान करना चाहिए, प्रातःकाल में ही घट स्थापना, कलश स्थापना करनी चाहिए, प्रातःकाल ही पूजन अर्चन करना चाहिए, प्रातःकाल ही विसर्जन करना चाहिए। किंतु प्रतिपदा के दिन यदि चित्रा नक्षत्र मौजूद हो, वैधर्ती योग उपलब्ध हो, तो ऐसे में घट स्थापना
देवी स्थापना का, कलश स्थापना का वर्जित माना गया है। तो यदि प्रतिपदा तिथि को चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग विद्यमान रहे तो शास्त्र कहते हैं कि देवी का आह्वान करना, घट स्थापना, कलश स्थापना, पूजन समय जो रहता है वह अभिजीत मुहूर्त में ही करने के निर्देश मिलते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल सन 2024 को दोपहर 2:17 तक वैधृति पुण्यम योग रहेगा और वैधृति पुण्यम योग में घट स्थापना वर्जित मानी गई है। प्रातःकाल वैधृति योग से दूषित होने के कारण बसंत नवरात्रा का प्रारंभ अभिजीत काल मुहूर्त में करना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो घट स्थापना का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत काल में अर्थात दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 के मध्य में करना शुभ एवं शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। और इस बार माता की सवारी घोड़े के ऊपर है, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव देश और दुनिया पर बड़ा ही शुभ परिणाम उसके मिलने वाले हैं। तो आप सभी दर्शक घट स्थापना मुहूर्त का ध्यान रखिएगा कि इस बार अभिजीत मुहूर्त में अर्थात दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 के मध्य में घट स्थापना, कलश स्थापना करना शुभ एवं शास्त्र सम्मत रहेगा। पंडित जी, क्योंकि आपने शुभ मुहूर्त को लेकर जानकारी दी, हम चाहेंगे कि अब आप बताएं पूजा विधि क्या रहेगी नवरात्र की 9 दिनों में और खास तौर पर पहले दिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और आप सभी दर्शकों के जानने योग्य है सरल विधि की किस तरीके से अपने घर के अंदर आप कलश स्थापना, घट स्थापना आप करके देवी नवरात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाती है। तो प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले आपको भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य आराधना करनी है। सूर्य आराधना करने के पश्चात अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना की जाती है। तो स्नान करके गौ माता के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना चाहिए और यदि गौ माता का गोबर उपलब्ध न हो तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात में अपने पूजा घर में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन के ऊपर आपको बैठ जाना चाहिए। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करना चाहिए। आजकल अगर वेदी का निर्माण नहीं हो तो बाजार के अंदर मिट्टी के बने हुए सकोरे मिलते हैं। इस तरह के सकोरे होते हैं, मिट्टी के बड़े सकोरे होते हैं। उन सकोरों को लाओ तो सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से उन सकोरों को अच्छी तरीके से धो लीजिए और उसके अंदर फिर आपको साफ मिट्टी भरनी है। मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का कंकड़ नहीं हो और शुद्ध जगह की मिट्टी हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपने घट स्थापना के लिए वेदी का निर्माण किया, आप मिट्टी का सकोरा लेकर आ गए, उसके अंदर आपने अच्छे से उसको साफ जल से शुद्ध कर लिया। तत्पश्चात में उसमें पवित्र मिट्टी भर दी। उस मिट्टी के अंदर जौ डाल दिए, एक मुट्ठी जौ लेके जौ डाल दी। 7 प्रकार के अनाज भी आप उनको मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। उस मिट्टी की जो वेदी है, जो सकोरा है, उसके मध्य में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। अब वो जो कलश है वो आप सोने का कलश रख सकते हैं, आप चांदी का कलश रख सकते हैं, आप तांबे का कलश रख सकते हैं या मिट्टी का कलश रख सकते हैं। जनरली जो हम देखते हैं आमतौर पर जो है वो घरों के अंदर मिट्टी के कलश को स्थापित किया जाता है। तो वेदी हो गई, वेदी के मध्य में मिट्टी के कलश को स्थापित कर दिया। वेदी में मिट्टी, मिट्टी के अंदर जौ इत्यादि बो दिए और उसके बीच में कलश को स्थापित कर दिए। अब कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बो जाते हैं जिन्हें दसवीं को काटा जाता है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। इसी मंत्र के जाप से साधक के परिवार को सुख, संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
कलश जो आपने स्थापित किया है उसको भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर दिया जाता है। साथ ही उस कलश के अंदर एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डालकर रख दीजिए। मिट्टी का कलश, उसमें जल भर दिया, उसमें हल्दी भी डाल दी और दुर्वा भी डाल दी, सुपारी भी डाल दी, हल्दी की गांठ भी डाल दी, सिक्के भी डाल दिए, हरे मूंग भी उसके अंदर डाल दिए। अब आप कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला लेकर उसको लाल कपड़े से लपेट दीजिए, लाल चुनरी से लपेट दीजिए, कलश के मुख के ऊपर रख दीजिए। ध्यान रखिए, नारियल का मुख यदि नीचे की तरफ रखेंगे तो शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल का मुख हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं तो रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करें कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे, नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। कलश के चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात अशोक वृक्ष के या आम के पेड़ के 5 पत्ते लगा दीजिए। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर चावल यानी अक्षत से अष्टदल बना लीजिए और उस अष्टदल पर माँ दुर्गा की या आपके कुल देवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके उनके दोनों तरफ यानी दाईं ओर देवी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय, देवी माँ सरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, उसका गंध अक्षत पुष्प से पूजन अर्चन करें। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजन करें, उसके पश्चात वरुण देवता की पूजन करनी है, षोडश मातृका का पूजन करना है, नवग्रह का पूजन करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान श्री राम का पूजन करना है, भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन करना है, पितृदेवताओं का पूजन करना है, प्रधान कलश देवताओं का पूजन करना है। चूँकि भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, अतः भगवान भोलेनाथ की भी पूजन अर्चन करनी चाहिए। तत्पश्चात में देवी का आवाहन करना चाहिए। आह्वान करके देवी को बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तो देवी का आवाहन करें। आह्वान के पश्चात उनको आसन दीजिए, फिर उनकी पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करें। आसन पूजा होगी, पाद्य पूजा होगी, अर्घ्य पूजा होगी, आचमन पूजा होगी, स्नान होगा, वस्त्र अर्पण किए जाएंगे, गंध अर्पण किए जाएंगे, अक्षत पुष्प धूप दीप निवेद, आचमन तांबूल निरांजन पुष्पांजलि नमस्कार और प्रार्थना आदि उपचारों से देवी का पूजन करना है। देवी को कनेर के पुष्प, सुगंधित पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसलिए पूजा के समय कनेर के पुष्पों का, सुगंधित पुष्प का, गुलाब के पुष्पों का, पीले पुष्पों का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करें, पुष्पांजलि करें, हाथ में पुष्प लेकर माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ पुष्पों को माता रानी के चरणों में अर्पण करने, पूजा में अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की साधना करें, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें, सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। संध्या काल में माता रानी को भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रा ही शक्ति पूजा का समय है, शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की
हर मुराद को पूरी करती है। और पंडित जी, बिल्कुल लगता है कि दर्शकों को पूजन विधि तो भली भांति समझ आ गई होगी, लेकिन नवरात्र से जुड़ी और भी अहम जानकारियां पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, और नवरात्र के महत्व से लेकर नवरात्र के दौरान क्या करें क्या ना करें ये भी जानकारी हमें पंडित जी देंगे। पंडित जी बताइएगा, 9 दिनों को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, कहा जाता है कि हमें ये विशेष कार्य करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, तो आप बताइएगा क्या क्या। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। नवरात्रा में एक तो विधि विधान से माँ का पूजन करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन को शांति मिलती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना भी फलदायी बताई गई है। सुंदरकांड का पूरे 9 दिवस तक पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, अखंड रामायण का पाठ करने से लाभ प्राप्त होता है, शत्रु बाधाएं दूर होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्राओं का व्रत करने वाले उपासक को दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, लहसुन इत्यादि का, प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा नवरात्राओं में बाल कटवाना, नाखून कटवाना इत्यादि कार्य भी नहीं करने चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से साधक को पालन करना चाहिए। नवरात्रा के 9 दिनों में प्रतिदिन नैवेद्य, चना, हलवा, खीर आदि का भोग लगाकर छोटी कन्याओं को, बटुक को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रा के दौरान कुमारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी गई है। तो नवरात्रा के अंदर कन्या पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन उपवास का समापन किया जाता है और नवमी के दिन विधि विधान पूर्वक कुल देवी का पूजन करके, और 10वीं के दिन जो है वो ज्वार जो आपने बोए हैं, जौ जो बोए हैं, उनका विसर्जन किया जाता है। उनको काट के भगवान को अर्पण करने के पश्चात में कुल देवी का पूजन करके नवरात्रा स्थापना को संपूर्ण किया जाता है। पंडित जी, इसके बाद आप ये भी बताइएगा कि नवरात्रि के 9 दिन माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, किन किन खाद्य सामग्री का। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि नवरात्रा के 9 दिवस तक ऐसा क्या माता रानी को विशेष रूप से भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो। तो सुन लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रथम नवरात्रा के दिन माँ के चरणों में गौ माता का शुद्ध घी अर्पण करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, आपकी काया हमेशा निरोगी बनी रहती है। तो प्रथम नवरात्रा को शुद्ध देशी घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरी नवरात्रा के दिन माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के पश्चात वो प्रसाद जो है घर के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे शक्कर में मिठास होती है, ऐसे ही घर के सदस्यों में प्रेम भाव बना रहता है, आयु में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। तृतीय नवरात्रा के दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का या खीर का भोग लगाया जाता है, और भोग को ब्राह्मण को दान भी किया जाता है। दुखों की मुक्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा को चौथी नवरात्रा के दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है, और किसी मंदिर में, माता के मंदिर में ब्राह्मण को भी मालपुओं का दान किया जाता है। बुद्धि का विकास होता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। नवरात्रा के 5वें दिवस माता रानी को केले का नैवेद्य अर्पण किया जाता है, काया हमेशा निरोगी बनी रहती है। छठे नवरात्रा के दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है, आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। 7वें नवरात्रा पर माता को गुड़ का या गुड़ से बनी मिठाई का नैवेद्य अर्पण किया जाता है, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रा के 8वें दिवस माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है, नारियल का दान भी किया जाता है, संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रा के 9वीं के दिन सफ़ेद तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है, तिलों का भोग लगाया जाता है। मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है, अनहोनी की घटनाओं से भी बचाव होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन विशेष रूप से, और ये तो प्रतिदिन के भोग हैं। बाकी माता रानी तो भाव की भूखी हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो, ज़रूरी नहीं है बाज़ार से खरीदें, जो भी उपलब्ध हो, और कुछ नहीं है शक्कर का भोग लगा दो, और कुछ नहीं है जो आप भोजन की थाली बनाते हो, खुद खाते हो, चाहे जैसा भी रूखा
रूखा सूखा ही क्यों नहीं हो, उसका भोग माता रानी को प्रेम से आप लगा दीजिए। उस भोगों को ग्रहण करके निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। पूरे नवरात्रा को विधि विधान से आप जो हैं उसका पाठ कीजिएगा। जो मंत्र आपको आते हों, जो जाप आप कर सकते हों, पाठ कर सकते हो तो ठीक, और नहीं तो सिर्फ माता रानी का नाम लेने से भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पंडित जी, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप भक्तों के कल्याण करने वाले हैं, ऐसे में पंडित जी आप ये भी बताइएगा कि वो कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्र धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति मन से श्रद्धा से मंत्रों का जाप करता है, निश्चित तौर पर उसकी सभी समस्याओं का समाधान माता रानी स्वयं करती है। आइए जानते हैं कुछ सरल मंत्र। सबसे पहला और सबसे मुख्य मंत्र है, नवाण मंत्र के रूप में जाना जाता है। पूरी दुर्गा सप्तशती का सार छुपा है। आप कुछ करें ना करें, इस नवाण मंत्र का जाप अवश्य करें। सरल मंत्र है, आप सभी दर्शक इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के बिना देवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान सफल एवं सिद्ध नहीं होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। शुभता की प्राप्ति के लिए ओम करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। बाधा मुक्त जीवन जीने के लिए ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। रक्षा प्राप्त करने के लिए शूलेन पाहिनो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चापजनी सुनेन च। सभी प्रकार के कल्याण के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र आप अवश्य कीजिए। ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें, विवाह हो जाएगा बहुत जल्दी। ओम क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाय, इस प्रकार के मंत्र को जाप करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ओम ऐं क्लीं सहुः, इस मंत्र के जाप से पूर्ण समृद्धि, सफलता, अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती। छोटे छोटे से मंत्र हैं, यदि इन मंत्रों का आप यदि जाप करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता की। जय माता की। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। ज्योतिषी और आध्यात्मिक महत्व दोनों है, ऐसे में हमारे साथ पंडित जी ने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना कैसे करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है। हालांकि पंडित जी ने ये भी कहा कि माँ को तो अपने बच्चों के द्वारा लगाया गया हर एक छोटी वस्तु भी प्रेम से अगर दिया जाता है तो फिर वो स्वीकार है। तो ऐसे में आप इन विशेष मंत्रों का जाप करके अपने जीवन को और जो सुख समृद्धि आप चाहते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।